Hello everyone. In this video I will explain you how to write GS answers. आज मैंने एक हिस्ट्री का क्वेश्चन लिया है और दूसरा ज्योग्राफी का लिया है. So let's begin the video. First question is, the Battle of Plassey was not a great battle but a great betrayal. Comment. So ये क्वेश्चन देखो, ये हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, राइट? तो अब प्रीलिम्स की नॉलेज को ही यूज़ करके मेंस का आंसर कैसे लिखना है वो आप सबको बताऊंगी. और इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा जिस लैंग्वेज में ये लिखा गया है, लेकिन इसका एक जो तरीका है लिखने का मैं वो बताऊंगी कि कैसे हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला and the East India Company is of immense historical importance as it paved the way for the British mastery of Bengal and eventually over the whole of India. So introduction is good. Next is, अब ये जो है ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं रीज़न क्या थे वॉर के. अब ये इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखने की बजाय हम यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते थे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द वॉर. उसके बाद पॉइंट फॉर्म में लिख सकते थे कि ये रीजंस थे वॉर के. तो सिर्फ एक ही ये कमी है इस क्वेश्चन में. अब आगे पढ़ते हैं. द मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस, फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा विदाउट नवाब्स परमिशन, प्रोवाइडिंग असाइलम टू द पॉलिटिकल फ्यूगिटिव कृष्णदास became the reasons of the conflict between the Nawab and the company. So what led to the battle then? When company refused to remove fortification on the request of Nawab seized the English fort at Calcutta, which brought hostility in open. So this was the consequence and of these reasons, and it led to the war between the two parties. Now जो कोर्स ऑफ द वॉर है कि कैसे कैसे वॉर हुआ वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. English officials under the command of Robert Clive forged a secret alliance with the traitors of the Nawab, as there were many corrupt officials in court of Nawab such as Mir Jafar. अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो मीर जाफर है वो कौन से ऑफिशियल थे, जगत सेठ कौन थे. अब मैंने प्रीलिम्स अभी रिसेंटली पढ़ा था तो इसीलिए मैंने ये सब लिख दिया है, क्योंकि इस आंसर को लिखने में मैंने एटलीस्ट 20 मिनट्स लिया है. अब अगर 20 मिनट्स आपको गिवन है तो इसीलिए आप ये सब लिख पाएंगे, क्योंकि 7 मिनट में आपको एक आंसर लिखना होता है. तो इसलिए ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है कि हु वर दे. तो इतना लिखेंगे कि दे वर द ऑफिशियल्स, इतने में भी काम चल जाएगा. नेक्स्ट इज राय दुर्लभ, जगत सेठ एंड ओमीचंद. देन अंडर द डील मीर जाफर वॉज टू बी मेड द नवाब, who in turn would reward the company for its services. So a major part of Nawab's army did not took part in the fight, and only a small group of Nawab soldiers led by Mir Madan and Mohan Lal fought bravely. ठीक है. अब उसके बाद due to this conspiracy of Nawab's traitors, large army of Nawab was defeated by a handful of British soldiers. Sirajuddaulah was captured and murdered. Hence, in this sense, we can say that Battle of Plassey was a great betrayal, as Nawab's defeat was a result of conspiracy among his own officials. So this was the question. Prelims के लिए हम ये पढ़ते हैं Battle of Plassey, उसी नॉलेज को मेंस के आंसर के फॉर्म में लिखा है मैंने. और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए चूज किया था क्योंकि प्रीलिम्स रिसेंटली हमने पढ़ा था, तो नॉलेज हमारे माइंड में फ्रेश है, तो इजीली ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखा जा सकता है. इसीलिए जब भी हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें स्टैटिक पोर्शन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसका जो कंटेंट होता है वो हमने पढ़ा होता है प्रीलिम्स के लिए. सो आगे मतलब एक वे फॉरवर्ड काइंड ऑफ या फिर कंक्लूजन हम इसे कह सकते हैं. इफ दिस करप्शन एंड ट्रेचरी वुड हैव बीन अरेस्टेड बाय नवाब, द कोर्स और रिजल्ट ऑफ बैटल वुड हैव बीन डिफरेंट. सो दिस वाज द ओवरऑल आंसर. आई होप यू लाइक इट. मतलब I took 20 minutes to answer this question, but it was in the initial years of my preparation, as I wrote this question in 2023.
so a long year back. So next question belongs to geography. What characteristic can be assigned to monsoon climate that succeeds in feeding more than 50% of world's population residing in monsoon Asia? 2017 में ये क्वेश्चन आया था. 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क का ये क्वेश्चन है, तो इसमें 3 पेज हमें लिखने होते हैं. अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं. फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून क्लाइमेट, सेकंड है सक्सीड्स इन फीडिंग मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. अब ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. फर्स्ट हम मॉनसून को डिफाइन करेंगे. व्हाट इज मॉनसून? मॉनसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स. ट्रॉपिकल मॉनसून लैंड्स आर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एटसेट्रा. अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं. फर्स्ट पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून क्लाइमेट. अब कैरेक्टरिस्टिक में हमें पता है टेम्परेचर क्या होता है, अबव 18 डिग्री सेल्सियस होता है. समर का टेम्परेचर 30 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है और विंटर में 15 to 30 डिग्री सेल्सियस. प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉनसून लैंड्स में हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है 200 to 250 सेंटीमीटर, लेकिन इंटेंसिटी वेरी करती है सीजन टू सीजन. एक और एडिशन मैंने जो बाद में लिखा था इसमें कि ये एडिशनल पॉइंट इसमें हो सकता था कि ट्रॉपिकल मॉनसून लैंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑनशोर वेट मॉनसून इन समर एंड ऑफशोर ड्राई मॉनसून इन विंटर्स. अब डिस्टिंक्ट सीजन्स की बात करते हैं, क्योंकि मॉनसून से रिलेटेड है ये डिस्टिंक्ट सीजन, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ही अंडर आते हैं. डिस्टिंक्ट सीजन जो है 3 डिस्टिंक्ट सीजन है मॉनसून के which facilitate cultivation of various types of crops. First is the cool dry season. Cool dry season होता है अक्टूबर टू फरवरी. अब ये जो है ये हम एनवायरनमेंट में क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वहाँ से ये नॉलेज हमारा यूज़ हो सकता है आंसर में. ज्योग्राफी और क्लाइमेट, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, तो इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी इंटीग्रेटेड होती है और हमें किसी भी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर लेके नहीं चलना होता है. वी हैव टू एस्टैब्लिश इंटरलिंकेजेस और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इंटरलिंकेजेस आप एस्टैब्लिश करना सीख जाते हो. सो कूल ड्राई सीजन में क्या होता है? लैंड इज मोर कोल्डर देन द सी. अभी ये जो मैंने लिखा है ये डायरेक्टली जब हमारे पास नॉलेज होती है तो इसीलिए हम पेपर पे लिख देते हैं जो भी हमारे मन में होता है. ये बिल्कुल सही है, लेकिन इतना ब्रॉड किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करना इज नॉट वर्थ इट. आप डायरेक्टली लिखो कि कूल ड्राई सीजन में क्या होता है, कि कूल ड्राई सीजन में आउट ब्लोइंग ड्राई विंड्स होती है एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विच ब्रिंग लिटल और नो रेनफॉल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थोड़ा रेनफॉल होता है वेस्टर्न साइक्लोन से. अब नेक्स्ट इज हॉट ड्राई सीजन. हॉट ड्राई सीजन बता दिया कि मार्च से मिड जून के बीच में होता है. और ये कैसे होता है कि जब सन नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है सन का, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. हायर हीट एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेक्स वन फील अनकंफर्टेबल इन दिस हॉट ड्राई सीजन. एंड देन नेक्स्ट रेनी सीजन. रेनी सीजन होता है मिड जून से सितंबर में. तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसून जब आता है तो टोरेंशियल डाउनपोर होता है और दिस पीरियड इज द मैक्सिमम रेनफॉल दिस पीरियड लीड्स टू मैक्सिमम रेनफॉल इन द मॉनसून लैंड्स. अब इतना बताने के बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक है मॉनसून का, दैट इज रिट्रीटिंग मॉनसून. द अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन. देन अगेन, तो हमने बता दिया फिर से कूल ड्राई सीजन रिटर्न्स अगेन विद द आउटगोइंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. अब ये यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है क्वेश्चन का, दैट इज रोल ऑफ द मॉनसून इन द इकोनॉमी. पूछा गया था ना कि मॉनसून लीड्स टू 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फीडिंग. तो अब रोल ऑफ मॉनसून इन इकोनॉमी क्या है? मॉनसून इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन दीज एरियाज. देन अगर लेट मॉनसून होता है तो उसकी वजह से ड्रोट हो सकते हैं और फेमाइन हो सकती है ड्यू टू क्रॉप फेलियर विच हैपन्स ड्यू टू द ड्रोट्स. नाउ severe floods can occur when there is too much of rainfall or stronger monsoon. Therefore, the role of the monsoon is vital in feeding more than 50% of the world population residing in monsoon Asia. So, this is
हाउ आई आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्टली, दो पार्ट थे क्वेश्चन में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून एंड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. तो मॉनसून को हमने पहले डिफाइन किया, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक बताया कि टेम्परेचर कितना होता है, प्रेसिपिटेशन कितना होता है. फिर हमने बताया डिस्टिंक्ट सीजन कौन से होते हैं मॉनसून के साथ, कूल ड्राई सीजन, हॉट ड्राई सीजन, रेनी सीजन एंड देन रिट्रीटिंग मॉनसून. उसके बाद हमने रोल ऑफ मॉनसून का रोल इकोनॉमी में एक्सप्लेन किया. देन वी कंक्लूडेड दिस. सो these were the question of today's. So thank you so much. I hope you like it. So like the video and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.